जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे पढ़ाई निरंतरता के साथ करते भी होंगे और जिनका योगदान हो गया। इसी बीच में योगदान पत्र कैसे लिखते हैं, इस पे हम बात करने वाले हैं। ये ऐसी नौबत क्या आ गई जो हम आपको आवेदन लिखना बता रहे हैं। एक्चुअली हमारे एक साथी थे, सबसे पहले उनको धन्यवाद देते हैं, उनका आप यहाँ पे कमेंट भी देखिएगा, उनके कमेंट को मैं यहाँ पिन करता हूँ, ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ। उनका कहना था कि सर एक योगदान पत्र चूँकि अब नियुक्ति मिल गया, चूँकि नियुक्ति मिला प्रोविज़नल, औपबंधिक मिला है, तो अब विद्यालय में जा रहे हैं, जिस भी जिला के विद्यालय में, तो योगदान पत्र कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले उनको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने कम से कम पूछा तो सही। कम से कम आपने शर्म नहीं किया, लाज नहीं किया। मैं जानता हूँ आपको आता है, फिर भी आपने हम पे विश्वास किया कि सर थोड़ा अच्छा से बता दीजिए। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो आप सभी जो ऑलरेडी टीचर बन चुके हैं, वो भी देखिए, जो भविष्य में बनने वाले हैं, तो वो भी देखिए, योगदान पत्र लिखते कैसे हैं? योगदान पत्र का नौबत कब आता है? पहले आप ये जानिए, जब आपका जॉइनिंग लेटर मिलेगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो एक जॉइनिंग लेटर मिलेगा, फिर आप 14 दिन के ट्रेनिंग पे जाते हैं, तो वहाँ के बाद आपको नियुक्ति पत्र मिलता है कि आप जाइए आप विद्यालय में, जिस भी जिला के विद्यालय में आप जाएँगे, तो वहाँ जाके आपको योगदान देना होता है। तो आप किसी भी विद्यालय में योगदान देंगे, तो वहाँ के प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल को आप एक लेटर लिखिएगा, योगदान पत्र जो होता है, कि सेवा में प्रधानाध्यापक जिस भी विद्यालय में जा रहे हैं, वो फलाना ठिकाना लिखना ही होगा। इसके बाद नियुक्ति पत्र लगाना होता है, उसके फ़ोटोकॉपी में सब डॉक्यूमेंट लगा के उनको देना पड़ता है। तो वहाँ पे आपका इमेज अच्छा हो, तो आवेदन अच्छे से लिखिएगा। ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। योगदान पत्र, तो आप मान लीजिए जिस विद्यालय में योगदान देने जा रहे हैं, किसी जिला के किसी विद्यालय में, मान लीजिए आपको दरभंगा जिला मिला, दरभंगा जिला में किसी विद्यालय मिला, प्राथमिक हो या माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो, तो वहाँ कैसे लिखिएगा? सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है? या वहाँ की अगर प्रिंसिपल अगर महिला होंगी, तो वहाँ प्रधाना अध्यापिका कर दीजिएगा। विद्यालय का नाम, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, जिस भी विद्यालय में आप योगदान देने जा रहे हैं, यानी आपको जो लेटर मिला होगा नियुक्ति पत्र, उसमें लिखा होगा कि आप इस विद्यालय में जाके योगदान दीजिए। तो उस विद्यालय का नाम लिखिएगा। वो विद्यालय कहीं न कहीं प्रखंड होगा, किसी प्रखंड के अंदर होगा, ब्लॉक में होगा, उस ब्लॉक का नाम और जिला लिख दीजिएगा। यहाँ तक सही है? कोई दिक्कत? आगे देखिए। अब आता है विषय। विषय तो हम भी जानते हैं योगदान देने के संबंध में। अब विषय को कैसे लिखिएगा अच्छे से? मान लीजिए कोई 1 टू 5 का शिक्षक है, तो यहाँ लिखिएगा, पहले आप विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। यानी मान लीजिए कोई विद्यालय हो, जिस विद्यालय में आपको मिला, उस विद्यालय का नाम यहाँ लिखिएगा। इसके बाद में, ठीक है? विद्यालय का नाम उसमें, मान लीजिए 1 टू 5 का शिक्षक बनेंगे, तो 1 टू 5 में शिक्षक के पद पे योगदान के संबंध में, या आप 1 टू 5 में है तो बेसिक ग्रेड भी लिख सकते हैं आप, बेसिक ग्रेड में शिक्षक के पद पे। कोई छठी से 8वीं में हो गए, तो वहाँ पे छठी से 8वीं भी लिख सकते हैं, या मध्य विद्यालय में शिक्षक के पद पे योगदान देने के संबंध में। 9वीं 10वीं वाले बस 9वीं 10वीं या 9वीं 10वीं लिख दीजिएगा, या मध्य या माध्यमिक लिख दीजिएगा। 11वीं वाले उच्च माध्यमिक, ठीक है? या आप जो भी है ऐसे लिख दीजिएगा। ये आपका विषय हो गया, विषय मेन होता है, ठीक है? ये आप वहाँ लिखना होगा, ये हो गया पहला क्राइटेरिया। अब बताएँगे आपको कि उसमें लिखना क्या है, कंटेंट में क्या दीजिएगा, तो उसको भी मैं लिख के यहाँ बता देता हूँ, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको पहले से लिख के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? तो कहने का मतलब ये हुआ, ये मैंने इसलिए लिख रखा, चूँकि फिर लिखने में लंबा वीडियो हो जाता, है ना? ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता है, आपको समय बचे इसीलिए मैंने पहले इसको लिखा हूँ। ठीक है? चलिए, तो वो वहाँ क्या था, सेवा में प्रधानाध्यापक जो भी है विषय लिख लिए। इसके बाद आपको क्या लिखना है, महाशय, चूँकि वो महाशय हुए आपके लिए फिलहाल और है भी। सविनय निवेदन है कि मेरा चयन बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति पोस्ट में नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 9, चूँकि आपका जो बहाली हुआ है, ये विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 है। उसके तहत हुआ है, उसमें भी नियम 9 रोमन 1 के आलोक में कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, चूँकि प्रत्येक जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी होता है और जिस भी जिला में आप योगदान देने जा रहे हैं, विद्यालय में तो जा ही गए हैं, तो वो भी किसी जिला में होगा। तो जिस जिला में जा रहे हैं, उस जिला का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, जिसका भी हो, के पत्रांक डैश एवं दिनांक डैश। तो पत्रांक में क्या लिखेंगे? चूँकि आपको नियुक्ति पत्र मिला होगा फिलहाल अभी, औपबंधिक नियुक्ति पत्र बोलते हैं उसको।
अभी प्रोविज़नल मिला है, तो जो लेटर मिला होगा तो ऊपर में लेटर नंबर होगा, यानी पत्रांक संख्या। तो पत्रांक संख्या एवं दिनांक, उसमें दिनांक भी लिखा होगा, नियुक्ति पत्र किसी दिन तो मिला होगा, तो आपको 13 को मिला, तो 13 का दिनांक दे दीजिएगा। के आलोक में विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप योगदान देने जा रहे हैं, वो विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। में किस पोस्ट के लिए 1 टू 5, 6 टू 8, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, किस में? सभी में तो नहीं है, जिसमें भी है वहाँ पे वो लिख दीजिएगा। कि शिक्षक के पद पे मेरा चयन हुआ है, उक्त आदेश के आलोक में मैं आज दिनांक, आप जिस दिन भी वहाँ ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं विद्यालय में, तो उस दिन का आप वहाँ डेट लिख दीजिएगा, ठीक है? आज दिनांक, तो आप जिस डेट को, तो वहाँ डेट के पूर्वाह्न में विद्यालय में योगदान देने हेतु उपस्थित हुआ हूँ। पूर्वाह्न क्यों लिखे? चूँकि नियम क्या होता है, 12 बजे से पहले ही कोशिश कीजिएगा विद्यालय में योगदान दें। चूँकि पेमेंट आपका उस दिन का मिल जाएगा। 12 बजे के बाद जब आप जाइएगा तो अपराह्न हो जाता है पीएम, तो उसके बाद उस दिन का आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। ये शिक्षा विभाग का नियम है। हम लोग भी कॉपी चेक करने जाते हैं हाई स्कूल का, तो चूँकि जब हाई स्कूल से निकलते हैं, तो वहाँ से विगमन किया जाता है, विगमित किए जाते हैं। फिर जब वहाँ जॉइनिंग लेते हैं, तो 10 यानी 12 बजे से पहले जॉइनिंग लेते हैं, कॉपी चेक करने के लिए। क्योंकि जिस दिन जॉइनिंग लेंगे, उस दिन का ही पेमेंट मिल जाएगा हमको। तो इसीलिए यहाँ लिखा है पूर्वाह्न में, ठीक है? अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे योगदान योगदान देने की स्वीकृति प्रदान करें, इसके लिए श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा, जो महिला है वो रहूँगी। ऐसा आप लिखेंगे, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? तो आपको ऐसा ही लिखना है, समझ गए? इसके बाद लास्ट में क्या होता है, जब ये लिखने के बाद यहाँ लास्ट में, इसके नीचे, ये लिखने के बाद इसके नीचे क्या लिखिएगा? आपका विश्वास भाजन, यानी यहाँ पे लिखना है। ये लिखने के बाद यहाँ पे इसके नीचे क्या लिखना है बता देते हैं। यहाँ लिखना है आपका विश्वास भाजन, आपका विश्वास भाजन, क्योंकि जगह नहीं था, आपका विश्वास भाजन। इसके बाद अपना नाम लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर जो है आपका वो लिख दीजिएगा और हस्ताक्षर कर दीजिएगा। इसके बाद हो सके तो अपना पता, आपका जो ओरिजिनल एड्रेस है वो लिख दीजिएगा। ये आप लास्ट में करेंगे, समझ गए? तो मुझे पूर्ण विश्वास है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मुझे पता है कि आपको आता भी होगा, लेकिन किसी ने भी अगर कमेंट किया है तो मेरा काम होता है उस एक का भी समाधान हो। प्रयास करते हैं सभी का हम प्रश्न लें, लेकिन जो ऑथेंटिक लगा मुझे लिया हम लिए हैं। अच्छा लगे तो इसी तरह वीडियो को प्यार देते रहिए। इसी तरह का वीडियो हम लाते भी रहेंगे। बाद बाकी आपके प्यार का मुझे आशा आता है, मैं आशान्वित भी हूँ कि आप हमेशा प्यार भी देते रहते हैं। कुछ गलती हमसे कभी हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, चूँकि हम भी एक मानव हैं और हम एक शिक्षक समाज में आते हैं, तो आप समझ गए। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।